हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप ये फूल स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है ब्रह्म कमल। तो दोस्तों एक्चुअली ये ब्रह्म कमल नहीं है, ये एपिफिलियम ऑक्सीपेटलम है और इसको नर्सरी वाले ब्रह्म कमल के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटी हाइब्रिड आने लगे हैं। जैसे कि आप ये हैंगिंग बास्केट्स में देख रहे हैं, ये पिंक कलर का है और इसमें मैंने कम से कम 4-5 कलर्स लगाए हैं। जैसे कि आप पिंक कलर देख रहे हैं, रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, लाइट येलो यानी पियोनी जैसी होती है ना, लेमन सा कलर, वैसे वाले फ्लावर्स आते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आते हैं और इनको मैंने एक लीफ से ग्रो किया था। हाँ जी, इसको एक दोस्तों पत्ती से लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर नई पत्तियां आ गई हैं, तो एक एक पत्ती मैंने मंगाई थी और इस तरह से बहुत सारी पत्तियां इसने दी हैं। तो इसको हैंगिंग बास्केट पे लगाने का मेरा पर्पस ये था कि जब इसके फ्लावर्स आते हैं तो नीचे की तरफ ढलके हुए होते हैं, तो वो पूरी तरह से दिखें। साथ में जो इसकी रूट्स हैं उनमें पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलेंट है एक तरह का, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो टोकरी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं इसके। तो मेरे पास तो 2-3 खिले हैं, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। जैसे कि आप ये पिंक कलर देख रहे हैं, तो दोस्तों ये रात से खिलना धीरे धीरे स्टार्ट होता है और सुबह तक ये खिला रहता है। जो वाइट वाला ब्रह्म कमल जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो सुबह बंद हो जाता है, लेकिन ये पूरा खिला रहता है, पूरा दिन चलता है और फिर थर्ड डे जाकर ये स्पेंट होता है। तो ये जो है 2-3 फूल इस पर आए थे और ये मैं आपको लेके आई हूँ जो ब्रह्म कमल वाइट वाला होता है, यानी अक्सर हम लोगों के घरों में होता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रोपगेशन इसका करना है। एक पत्ती आप ले लीजिए, कोई भी मैच्योर पत्ती हो, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मीडियम में इसको लगाना है। या तो आप इसमें रेत में लगा सकते हैं इनको इस टाइम पे मानसून के महीने में, या फिर आप जैसे बहुत ही हल्की मिट्टी होती है ना उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो आप इसको जैसे किसी भी गमले की साइड में जैसे लगा सकते हैं, किसी में जब जड़ आ जाए तब आप इसको रिपॉट कर सकते हैं और फिर आप इसको बड़ा प्लांटर दे सकते हैं। पीछे की साइड आप एक पत्ती देख रहे हैं, इसमें नई नई पत्तियां भी आ गई, तो ये भी मैंने इसी तरह से ग्रो की थी और इसमें काफ़ी सारी अच्छी जड़ें आ गई क्योंकि इसमें अब नई पत्तियाँ आ गई हैं। तो बात करूँ दोस्तों इसके सॉयल मिक्स के लिए, तो बहुत ही आपको वेल ड्रेनिंग सॉयल मिक्स बनाना है। जैसे कि सेक्युलेंट्स में हम बनाते हैं तो आप 30% के करीब रेत ले लीजिए, 40% के करीब मिट्टी ले सकते हैं। अगर आप कोकोपीट डालना चाह रहे हैं तो 10% डाल दीजिए और 20% खाद। इस तरह का एक सॉयल मिक्स बनाइए जो कि वेल ड्रेनिंग हो, उसमें आप इस पत्ती को लगा सकते हैं। करीब करीब 2 साल बाद आपके फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी कलियाँ इस पर बनी हैं। तो दोस्तों मैंने इनको गिना है, कम से कम ये 16-17 कलियाँ हैं और इसको अगर ये टिक जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कलियाँ तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप के कारण, बहुत ज़्यादा पानी के कारण कई बार वो जो कलियाँ वो झड़ जाती हैं या न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी हो तब भी वो कलियाँ जो है पूरी नहीं खिलती और कुछ झड़ जाती हैं। तो आज इसी के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको और बताती हूँ कि दोस्तों इसको जो सनलाइट है ना वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं देनी है, नहीं तो इसकी जो लीव्स है वो सूखने लग जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी बिल्कुल। और देखिए इस तरह की छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं बिल्कुल पत्ती के साइड में और फिर इस तरह से बड़ी होती हैं दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसको ब्रह्म कमल कहा जाता है दोस्तों, नर्सरी वाले इसको ब्रह्म कमल कहते हैं, लेकिन ब्रह्म कमल ये नहीं होता है। ब्रह्म कमल हमारे उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, हमारा राजकीय पुष्प है और जो कि हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलता है दोस्तों। 3000 से 4000 4800 की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है, जिसको कि ब्रह्म कमल जो असली होता है और उसके जो दर्शन होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको देखने के लिए। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे जगहों में, मंदिरों में वो चढ़ाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा पुष्प होता है। कहते हैं कि इसको अगर हमने देख लिया तो हमें बहुत ही, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर ये वाला ब्रह्म कमल भी आपके यहाँ है जिसको कि एपिफिलियम ऑक्सीपेटलम कहते हैं, तो ये भी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि जब भी कोई फूल हमारे घर में खिलते हैं और इतने सारे खिलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो जो दोस्तों जो असली वाला ब्रह्म कमल होता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हिमालय पे मिलता है, उसको बोला जाता है सासोरिया ओवोलाटा। लेकिन ये जो है एपिफिलियम ऑक्सीपेटलम है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और कई लोगों को तो मालूम है, लेकिन जो जिनको नहीं मालूम वो इसी को ब्रह्म कमल समझकर लगाते हैं।
इसके भी पूजा करते हैं दर्शन के लिए, इसके लिए। और कहते हैं कि जब हम इनको खुलते हुए देखते हैं तो बहुत ही मन्नतें हमारी पूरी होती हैं। तो कुछ पत्तियां आप देख रहे होंगे मेरी ड्राई हो गई हैं, क्योंकि दोस्तों इस साइड पे मेरा जो है सूरज छिपता है सामने की साइड, तो कुछ ड्राई हो जाती हैं, लेकिन वो पुरानी होने के कारण हो रही है। लेकिन जो इसकी जो धूप है उसको आपको कम देना है। देखिए कलियाँ आपको दिखा रही हूँ कितनी बड़ी हो गई हैं। तो जब छोटी छोटी कलियाँ बनी थी ना दोस्तों, तब से मैंने इसका वीडियो बनाना आपके लिए स्टार्ट किया था, और मैंने सोचा था कि आपको पूरा फ्लावरिंग तक इसको दिखाऊंगी। तो कुछ फूल तो दोस्तों कल रात मेरे यहाँ खिले हैं, कुछ आज खिलेंगे। तो इस पर कम से कम मैंने आपको जैसे बताया 16 कलियाँ बनी हुई हैं। तो 16 में से कम इसमें 8 कलियों में आज फूल खिल जाएगा, और कुछ जो कलियाँ रह जाएंगी वो अगले दिन खिलेंगी। तो ये एक ही रात का फूल होता है, और आज रात को ये खिलेगा। तो दोस्तों कम से कम 7:30 पौने 8 बजे से ये जो फ्लावर है खिलना शुरू करता है, और 10 बजे तक जाके पूरा खुल जाता है। 10 साढ़े 10 बजे तक इसको आप कई बार भूल जाते हैं, तो आपको खुद पे इतना गुस्सा आता है ना कि हमने ये फूल मिस कर दिया। लेकिन जब फूल इतने ज़्यादा हों, कलियाँ इतनी सारी हों, तो बस फिर तो मन ही नहीं करता कि इनको हम ना देखें। तो बार बार आकर मैं इन्हीं गमलों के पास खड़ी हो जाती हूँ कि कब ये फूल खिलें, कब ये फूल खिलें। क्योंकि दोस्तों ये जो इसके दर्शन है ना, ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और इतने इंतज़ार के बाद तब ये फूल खिलता है। तो कम से कम कली को फूल बनने में 15 से 20 दिन का समय लगता है, और रोज़ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है उस पर। और जब इस पर ग्रोथ होती है तो मतलब बहुत ही दिल खुश होता है। लेकिन जिस दिन खिलते हैं ना, तो बस उस दिन तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ इसीलिए इसकी वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि ये फूल जो हैं आज रात खिले थे मेरे यहाँ, और मैंने सोचा कि आपके लिए एक पूरा फुल फ्लैश वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए। तो दोस्तों बातें करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे कि सनलाइट बता दी, इसका आपको प्रोपगेशन बताया, इसका सॉइल मिक्स बताया। अब मैं करती हूँ इसकी पानी की बात। तो दोस्तों कई बार तो क्या होता है ना, ये बरसात में अगर पड़े रह जाएं आपके, और ओवर वाटरिंग से ये जो पौधा है ये मर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो अगर हम इसको कहीं शेड में रख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ कोई शेड है, तो फिर इसमें सीधा पानी नहीं पड़ता और ये बच जाता है। तो आपको ऐसी जगह रखना है, ना तो इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिले, ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इसको पानी मिले। क्योंकि क्या होता है ना, सावन के महीने में ये खिलता है, और सावन के महीने में लगातार बारिशें हो रही हैं हमारे यहाँ देहरादून में। तो इसमें ज़्यादा पानी पड़ने से भी कई बार इसकी जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं, और आपको फूल नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी जगह रखना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, ये ऊपर मेरा जीना है और उसके नीचे मैंने इसको रखा है। तो बहुत सारे इसमें कलियाँ बन गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, और आज इस खिलने की तैयारी में है। तो दोस्तों जो ये प्लांट है ये तो 12 मासी होता है, परमानेंट रहता है। लेकिन जो फ्लावरिंग होती है इसकी मई लास्ट से शुरू हो जाती है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग टेम्परेचर में इसकी फ्लावरिंग अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ ये मई की लास्ट में से शुरू हो गया था इस बार खिलना, जून में भी खिला है, और जुलाई में तो अब खिल ही रहा है। तो ये जाके सितंबर और फिर अक्टूबर तक खिलता है। तो जैसे ही आपने इसको खिलाई पिलाई कर रखी है, इसकी खाद पानी डाला है, उस हिसाब से फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से 16-17 कलियाँ तो पहली बार मेरे इस प्लांट में आई हैं, क्योंकि प्लांट अब मैच्योर्ड भी बहुत हो गया है दोस्तों। और दूसरी बात है कि फरवरी मार्च में मैंने इसमें गोबर की खाद डाल दी थी। तो जिस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग हो उससे पहले आपको मैं कहूँगी कि खाद डालनी है। तो आप कहेंगे कि मई जून में तो मैम नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आप फरवरी मार्च में इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालिए। उसके बाद इसको गुड़ाई वुड़ाई कर बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए फ्लावरिंग आने पर। यही कारण है कि इस बार मुझे इसको मई लास्ट में भी इसके फ्लावर्स मिले हैं। तो बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। देखिए पूरा फूल खिल गया बातों ही बातों में, और कितना प्यारा, बिल्कुल अंदर तक आपको दिखा रही हूँ उसके एंथर्स वगैरह। और खुशबू तो दोस्तों पूछिए मत। इस पर मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं, हर वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता इसको दिखाए बगैर। और इतने प्यारे फूल इसमें खिलते हैं। आज भी बहुत सारी कलियाँ मेरी यहाँ बनी हुई हैं, और आज भी फूल खिलेंगे, यानी आधे फूल कल खिल गए रात को और आधे आज खिलेंगे।
तो देखिए रात का समय है और हम बिल्कुल ना इसमें जब इसकी वीडियो बना रहे हैं तो इसको कवर करने में कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों पूरा अंधेरे में हम इसको ले भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी जितना मैं आपको पॉसिबल हो रहा है दिखा रही हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े इसमें फूल खिलते हैं, बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो सुबह बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो इसलिए जब आपके मतलब पौधे पर फ्लावरिंग हो उस टाइम पे बिल्कुल मिस मत करिए। देखिए इस तरह से कली खुलती है धीरे 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 और फिर पूरा फूल खिल जाता है। ये देखिए हल्की हल्की कलियां खुल रही हैं और फूल जब पूरा हो जाता है दोस्तों 10 साढ़े 10 तक, तो उसके बाद 12 बजे के आसपास ये बंद होना शुरू होता है और धीरे 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 सुबह 4 बजे तक ये बंद हो जाता है। उसके बाद जब आप सोकर उठते हैं तो वो लटका हुआ सा मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो फ्लावर है इसका साइकिल होता है, बहुत छोटी कली से लेकर पूरे फूल तक का मैंने आपको एक दिखाया है कि किस तरह इसकी ग्रोथ होती है। और 15 दिन तो कम से कम कलियों को फूल तक आने में लगते ही लगते हैं दोस्तों। और ये देखिए बहुत धीरे धीरे से मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं फूल टूट ना जाए, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये एक पत्ती पर लगा हुआ है और पत्ती इसका बोझ कैसे उठा रही है 15-16 कलियों का। ये तो मैं बहुत ही आश्चर्य हो रहा है मुझे देखकर भी। तो दोस्तों इससे ज़्यादा लोगों के यहाँ फूल खिलते हैं, जिस तरह से उनका प्लांट होता है मैच्योर्ड उसी तरह से फ्लावर आते हैं। तो इसको कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं मेरे पास और एक और प्लांट है, मतलब 2 प्लांट है मेरे पास और दोनों में अब फ्लावरिंग होती रहती है। तो कभी उसमें खिलते हैं कभी इसमें खिलते हैं और दोनों को मैंने साथ रखा हुआ है। तो इस तरह से इनको जो लाइट है लोकेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए। तो दोस्तों पानी की बात भी हो गई, सनलाइट की बात भी होगी। बहुत सारी जगह ये पहाड़ी जगहों पर भी होता है, वहाँ पर तो स्लोप होता है तो पानी आराम से निकल जाता है, बह जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम प्लांट में इसको गमले में कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है, जिससे कि पानी जो है आपके गमले में ना टिके। जो गमले का ड्रेनेज सिस्टम है उसको आपको बहुत अच्छा बनाना है, उसके नीचे आपको गिट्टियाँ लगानी है जिससे कि ड्रेनेज अच्छा हो, जिसके कारण हमारा जो पानी है आराम से ऊपर से हम डालें और नीचे से निकल जाए। स्पेशली ये मैं बात सावन के महीने की बरसातों की कर रही हूँ, क्योंकि वही टाइम इसका फ्लावरिंग टाइम है। उसी टाइम पे इसमें कलियां बनती हैं और एक्स्ट्रा पानी अगर इस पर पड़ेगा या बारिश का लगातार पानी इस पर पड़ेगा तो आपकी कलियां झड़ भी सकती हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरफ से ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये सेकुलेंट है, ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए, इसको खाद भी कम चाहिए और पानी भी कम चाहिए। बारिश में ज़्यादा पानी ना पड़े, बस इसका ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है आप कब लगा रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपके पास है तो अपना भी एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो दोस्तों फूल आने से पहले जैसे मैंने बताया जब इसका ग्रोइंग सीज़न हो मई लास्ट से या जून फर्स्ट वीक से, तब उससे पहले आपको स्प्रिंग में इसमें खाद डाल दें, मुट्ठी भरकर कंपोस्ट दे दें। और गर्मी में ज़्यादा खाद नहीं देनी है क्योंकि नाइट्रोजन से कई बार ना रूट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हमारा पौधा मरने भी लगता है। अगर आप चाहें तो DAP के कुछ दाने 2-4 दाने इसके प्लांट में डाल सकते हैं जड़ों में, और आपको ये देखना है कि आपका प्लांट जो है कितना मैच्योर्ड है। तो दोस्तों ये जो आप लटके हुए फूल देख रहे हैं ये सुबह का नज़ारा है और रात को ये फूल खिले थे। देखिए कितने सारे फूल खिले थे मेरे यहाँ। तो 2 फूल तो यही हैं और एक ये रहा 3 फूल 3 फूल इस साइड थे और पीछे की साइड में देखिए एक ये फूल है 4 और एक ये है 5 है ना, और एक ये है नीचे लटका हुआ 6 फूल, एक ये है 7। तो दोस्तों 7-8 फूल खिले थे मेरे और 16 कलियां थी, तो 7-8 फूल आज खिलेंगे। तो दोस्तों इसको ब्रह्म कमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु जी हैं उनकी नाभि से निकले हुए कमल द्वारा हुई थी। तो इसीलिए इसको भी ब्रह्म कमल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो बनावट है बिल्कुल कमल की तरह है और जो ब्रह्म है वो ब्रह्मा जी से लिया गया है और ब्रह्मा जी हमेशा कमल पर बैठते थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।